तो दोस्तों जैसा कि हमारा एनएसएस का कैंप लगने वाला है जो कि कॉलेज में ही लगता है और ये 7 दिन का होता है। तो इसके लिए हम सभी यहाँ पर हॉल में इकट्ठे हो गए थे क्योंकि सर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले थे। फिर मैं और साक्षी दीदी आ जाते हैं सीधा एनएसएस रूम में क्योंकि हमें वहाँ से कुछ सामान लेना था। और यहाँ पर आते हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ चुके थे और ये कल की तैयारी करने आए थे क्योंकि कल ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। इसीलिए सभी ओपनिंग की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए थे। रोम रोम भाइयों। फिर यहाँ पर अलमारी के ऊपर से दीदी वो डब्बा निकालते हैं जिसमें कि हमारा सामान रखा हुआ था क्योंकि कल हमें गार्ड करने के लिए बोला था। इसलिए हम यहाँ पर ड्रेस चेक कर रहे थे कि कौन सी लेनी है क्योंकि ये हमारे साइज़ की नहीं थी। फिर जो हमारे साइज़ की थी वो हमने ले ली थी और साथ में यहाँ पर डीएमएस भी हमने साइड में रख लिए थे। और ये वो वाले कपड़े थे जो कि मुझे घर ले जाने थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। साथ में मैंने यहाँ पर अलमीरा में वो वाले कपड़े रख दिए थे जो कि कल के लिए काम आने थे। और यहाँ पर इन दोनों की ड्यूटी लग गई थी ट्रैक सूट को काउंट करने में। फिर काउंट करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर बहुत कम ट्रैक सूट रखे हुए हैं, उतने नहीं हैं जितने के होने चाहिए। फिर यहाँ पर इन सब की ड्यूटी लग जाती है उन्हें कॉल करने की जिन बच्चों के पास ट्रैक सूट दिए हुए थे। फिर मेरा काम यहाँ पर हो गया था, इसीलिए जो ड्रेस मुझे धोने के लिए लेके जानी थी उसको लेकर मैं आ जाती हूँ सीधा क्लास अटेंड करने। फिर जब हमारी क्लासेस वगैरह ख़त्म हो जाती है फिर हम चल देते हैं अपने घर की ओर। और आज मैं मार्केट से होते हुए आई थी क्योंकि मुझे अपनी एक फ्रेंड का वेट करना था। फिर मैं वहाँ पर पहुँच जाती हूँ जहाँ से कि मेरी फ्रेंड आने वाली थी और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो भी पहुँच जाती है। फिर हम आ जाते हैं सीधा यहाँ पर फ़ोन की शॉप पे क्योंकि इसे अपने फ़ोन में एक स्टिकर लगाना था। फिर थोड़ी देर में भैया स्टिकर लगा के दे देते हैं और सच में स्टिकर लगाने के बाद ये फ़ोन तो बिल्कुल नया ही लग रहा था। फिर जैसे ही हम घर की तरफ आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि की झांकियाँ निकल रही थी। फिर आगे आगे यहाँ पर झांकियाँ निकल रही थी और साथ में यहाँ पर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर तक झांकियों का आनंद लेने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ सबसे पहले मैं अपने बैग से वो ड्रेस निकालती हूँ जो कि मैं कॉलेज से धोने के लिए लेके आई थी। यहाँ पर पहले मैंने इसे सिर्फ भिगोने के लिए डाला था क्योंकि मैं इसे बाद में धोने वाली थी। तब तक मैं आ जाती हूँ यहाँ पर बुनी के घर। फिर जैसे मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो यहाँ मैं देखती हूँ कि आंटी इन सब के लिए रोटियाँ बना रहे थे। फिर रोटियों के बनते ही हम आ जाते हैं छत पर इन्हें सीधा खाना खिलाने के लिए। और आज हमने यहाँ पर निया और छुटकी के बीच एक कॉम्पिटिशन रखा था कि इन दोनों में से पहले रोटी कौन खाएगा। फिर मैं यहाँ पर छुटकी को रोटी खिला रही थी और साथ में यहाँ पर हमारी निया भी रोटी खा रही थी। लेकिन फिर क्या, हमेशा की तरह छुटकी ने यहाँ पर पहले रोटी खा ली थी और ये जीत गई थी। और यहाँ पर हमारी निया अभी भी रोटी खा ही रही थी क्योंकि इसको तो अभी थोड़ा सा। फिर यहाँ पर हमारी निया ने भी और इन सब ने भी रोटी खा ली थी। और फिर मुझे एकदम याद आता है कि मुझे तो अभी कपड़े भी धोने हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पर मेरे मम्मी कपड़े धो चुके थे। सच में दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है। अब क्योंकि हमें शादी में जाना था इसीलिए हम लग जाते हैं शादी की तैयारी करने। फिर यहाँ पर हम भी तैयार हो ही रहे थे और इन दोनों की एंट्री भी हो ही जाती है। लेकिन एक बार आप जरा इसे भी देख लो जो कि शादी में सिर्फ खाने के उद्देश्य से जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं भी दूसरा सूट बदल कर तैयार हो जाती हूँ क्योंकि ये मुझसे कह रहे थे कि वो वाला सूट अच्छा नहीं था जो कि मैंने पहले पहना था। फिर सारी तैयारी करने के बाद हम चल देते हैं होटल की तरफ। लेकिन फिर जैसे ही हम थोड़ा ही आगे आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने अपनी हील्स उतार कर अपने हाथों में ले ली थी और यहाँ पर इसका फैशन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। फिर थोड़ी देर तक नंगे पाँव चलने के बाद जैसे ही होटल आने वाला था इसने भी अपनी हील्स दोबारा पहन ली थी। फिर थोड़ी ही दूरी और तय करने के बाद आखिरकार हम होटल के बाहर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर बाहर से आप देख सकते हो कि डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी की थी। मुस्कान ओए पंडित जा। फिर हम आ जाते हैं सीधा उनसे मिलने जिनकी पोती की शादी होने वाली थी और ये यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे और ये लोग भी यहाँ पर खाने पीने में बिजी हो रहे थे। फिर हम भी आ जाते हैं कुछ खाने। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर गोलगप्पे खाने। फिर गोलगप्पे खाने के बाद तुरंत ही देरी ना करते हुए ये आ जाती है सीधा यहाँ पर चाउमीन खाने। खूब दबा के खाना चाहिए। फिर यहाँ पर इनके बचनों को सुनते हुए हम आ जाते हैं सीधा टिक्की खाने। और साथ में यहाँ पर बन रहा था डोसा। लेकिन डोसा बनने से पहले आप इसे तो यहाँ पर देख लीजिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पर आप लोग इसे ही देखते रह गए और साथ में हमारा डोसा भी बनकर तैयार हो चुका है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर डोसा खाने। फिर अंदर आते ही हम देखते हैं कि खाना भी यहाँ पर लग चुका था लेकिन हम बहुत कुछ खा चुके थे, इसीलिए अपना खाना हजम करने के लिए हम आ जाते हैं सीधा स्टेज पे। फिर हम बैठ जाते हैं यहाँ पर खाना खाने। फिर खाना खाने के बाद अब टाइम था घर जाने का। लेकिन जैसे ही हम जा रहे थे तो यहाँ पर ये बोल पड़ती है कि दबा दबा के खाओ, इसलिए तो शादी में जाते हैं हम।
और अब फिर से जैसे ही हम होटल से बाहर आते हैं, यहाँ पर ये अपनी हील्स उतार के दौड़ पड़ती है। और सच में शादी में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन फिर से जैसे ही हम थोड़ा और आगे आते हैं तो इसकी एक बहन ने तो पहले ही हील्स उतार ली थी और फिर ये भी लग जाती है अपनी हील्स उतारने, क्योंकि दोस्तों आखिरकार ऊँट पहाड़ के नीचे तो आ ही जाता है। तो इस प्रकार गुजरा आज का हमारा ये दिन और कल है हमारी एनएसएस कैंप की ओपनिंग सेरेमनी। तो कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा और बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।